Hare Krishna, dear equalities. Namaste, very warm welcome to all of you. Switch on your camera fast. Jia, Shrika, Vanshika, Hitin. Switch on your camera. क्या आप सबने आज की माला कर ली? 1 राउंड कर लिया? ओके, अद्विका डूइंग. हरि बोल. ओके, वेदिका. किसने माला कर ली? हम सब कीजिए. ओके, जिया ने कर ली. और किसी ने नहीं करी? वेल, अगर किसी की पेंडिंग हो तो आप अभी भी कर सकते हो. ओके. ओके. We shall start the class. Hare Krishna, sir. Over to you. हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू. मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक. ओके, तो लास्ट क्लास मंडे को हमने ली थी किसके? सोल के ऊपर, आत्मा. तो हम सब क्या हैं? आत्मा. हाँ, हमने अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी समझी थी, जो कि क्या है? आत्मा है. ठीक है. तो हमने टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने समझा था कि हमारी 3 लेयर ऑफ आइडेंटिटी है ना. 3 लेयर हैं. कौन बताएगा कौन कौन से 3 लेयर हैं? हैंड रेस करेंगे जो बताना चाहता है. 3 कौन कौन से? ओके, हितेन बताओ. हरे कृष्णा सर. हरे कृष्ण. सर, स्थूल बताइए. शरीर, सूक्ष्म शरीर स्थूल और आत्मा. आत्मा, करेक्ट सूक्ष्म है ना. शरीर. तो पहला है स्थूल शरीर, जिसे हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं. दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम सटल बॉडी कहते हैं. और तीसरा है आत्मा, सोल, है ना. अच्छा, और तो ये पहला जो है ग्रॉस बॉडी, ये किन चीजों से बना हुआ है? सर, ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है. अग्नि, वायु, धरती, आकाश और जल. करेक्ट है ना. तो ये पंच महाभूत जो है कहते हैं हम, इन 5 चीजों से बना हुआ है ना. जिसे हमने श्लोक में भी देखा था, 7th चैप्टर का 4th वर्ष था वो, है ना. भूमिर अपो अनल वायु खम, है ना. जिसमें भूमि अर्थ, है ना, वायु, है ना. तो वायु है ना. अपो और अनल, है ना. तो अपो मतलब पानी, है ना, जल. और अपो मतलब आग. अनल, सॉरी, अपो मतलब पानी, अनल मतलब आग, है ना. और खम, खम मतलब ईथर, आकाश तक. ठीक है. तो इन 5 चीजों से हमारा स्थूल शरीर बना है. और सूक्ष्म शरीर किन से बना है? सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होते हैं? 3 चीजें. तो शरीर मन, बुद्धि मन, और अहंकार से बना. बुद्धि और करेक्ट अहंकार. है ना. हाँ, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो है, ये जो 3 चीजें हैं, ये सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है ना. फिर हमने देखा था आत्मा की, आत्मा के 3 गुण हैं. कौन कौन से? तो ज्ञान. ज्ञान. हम 3 इजी वर्ड्स में कहते हैं, सत, चित, आनंद. ठीक है. सत, चित, आनंद कहते हैं हम आत्मा को. ठीक है. तो ये 3 गुण हैं आत्मा के. तो पहला है सत. सत मतलब ये इटर्नल है ना. पहले भी था, आगे भी रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होता. ठीक है. ये हमने जाना. ज्ञान, हमेशा ज्ञान से भरा हुआ है ये, है ना. और क्या है? ब्लिसफुल है, हमेशा ब्लिस में है, हमेशा हैप्पी, हमेशा खुश है. ठीक है. तो ये है सत, चित और आनंद. ये 3 प्रॉपर्टी जो है, ये हमारे सोल, आत्मा की है. ठीक है. ओके, वेरी नाइस.
तो अब बाकी लोगों को भी मौका देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो आत्मा है जो कभी भी खत्म नहीं होती, वो अलग अलग स्टेजेस से जाती है। ये आदमी, इंसान, ये शरीर की मृत्यु हो जाती है पर आत्मा रहती है। तो आत्मा कहाँ चले जाती है, कौन बताएगा? ओके, आदमी का बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे, बताओ। सर ये जब हम लोग की ये बॉडी खत्म हो जाती है, फिर ये सोल हम लोग के डिफरेंट एनिमल्स के जरूरी नहीं है एनिमल्स, है ना? कोई हम और भी अलग अलग योनियों में जाते हैं, अलग स्पीशीज में जाते हैं, है ना? अलग अलग बॉडी में जा सकते हैं। ठीक है, टोटल कितनी होती हैं ऐसी? 84 लाख कहते हैं हम, 84 लाख, है ना? इन 84 लाख योनियों में हमको जाना पड़ सकता है हमारे कर्म और इच्छा के बेसिस पे। ठीक है, जैसे हमने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, इस हिसाब से भगवान हमें अगला जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये आत्मा की जर्नी है, हम पहले भी थे, हम आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो ये आत्मा की जर्नी है ना? उन 84 लाख योनियों में से इतना स्पेशल, ये प्रीशियस हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य शरीर इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें चैतन्यता है। चैतन्यता का मतलब कौन बताएगा? क्यों मैं चैतन्य हूँ और कोई और चीज जो है वो जड़ है? हमने जड़ और चैतन्य देखा था, है ना? जैसे ये माउस है, ये जड़ है ना? पेंसिल है, ये जड़ है ना? बाकी सारी चीजें जड़ हैं और मैं जीवित हूँ, चैतन्य हूँ, है ना? कौन बताएगा जड़ और चैतन्य का अंतर? मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, रोबोट और मैं कहीं गए हैं। कौन बताएगा? ओके, उत्कर्ष, बताओ। सर जड़ मतलब कि ना वो होता है ना जो ना बोल नहीं सकता और हिल भी नहीं सकता, हाँ, उसको हमें ना करना होगा, मतलब कि उसे हम लोग हिलाता है, वो अब खुद से नहीं हो सकता है, हिल सकता है पर रोबोट तो हिलता या है फिर खुद से। बोल नहीं सकता है। रोबोट हिलता है पर खुद से, है ना? हम्म, बताओ। तो क्या वो चैतन्य है, रोबोट? हम्म, नहीं, रोबोट नहीं है ना? हाँ, मैंने एक एग्जांपल लिया था, किसी को याद है वो एग्जांपल? रोबोट और मैं बाहर निकले बारिश में, क्या हुआ था, कौन बताएगा? क्यों उसने मुझे पता नहीं है। ओके, ठीक है, आप ना रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से। ठीक है, ओके। और अपना नाम, आप ना, आपका नाम अपने नाम से लॉगिन करो। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है, कौन बताएगा? ओके, वेदांश बताओ। सर आपने ये एग्जाम्पल लिया कि थी आप और रोबोट अम्ब्रेला लेके बाहर निकले हैं, तो बारिश करेक्ट, होनी शुरू हो गई है, तो आप सोचते हैं करेक्ट, बारिश का थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, तो आपके अंदर वो हाँ, इमोशंस है जो उस रोबोट करेक्ट, के अंदर नहीं है, जो हमारी इटर्नल बिल्कुल सही, आत्मा है उसका जो इमोशंस है। ठीक है। तो आत्मा में नहीं है, ये अब मेरे अंदर है। ठीक है, ये चैतन्यता के कारण मेरे अंदर क्या है, इमोशन है ना? पहले मैं अम्ब्रेला लेके निकला तो पहले मैंने क्या किया, आई कैन थिंक, आई कैन डिसाइड, है ना? और मैं जब बहुत ज्यादा भीग गया, मैंने बारिश के बहुत मजे लिए और उसके बाद में भीग गया, है ना? तो मैंने फील किया और मैं भीग गया, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं अब जहां जाना चाहता हूँ वहां नहीं जाता, मैं वापस घर जाऊंगा, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा भीग चुका हूँ, मुझे कपड़े बदलने चाहिए, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, है ना? पर रोबोट रोबोट ने क्या किया, रोबोट अम्ब्रेला लेके निकला और उसको जो कार्य के लिए भेजा गया था वो कार्य किया उसने, है ना? तो जिस तरह से एल्गोरिदम जो कार्य के लिए फीड है वो वही करेगा। ही कांट थिंक बाय हिमसेल्फ, ही कांट फील, और ही कांट डिसाइड बाय हिमसेल्फ, है ना? सब कुछ उसको मैं करके दिया हूँ तो वो करेगा, जैसा हमने करके दिया, जैसा बोला वो करेगा। और मैं चैतन्य हूँ, आई कैन थिंक, आई कैन फील, आई कैन डिसाइड, आई कैन विल, है ना?
तो ये बताता है कि मैं चैतन्य हूँ। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, एक स्टोरी देखी थी, है ना, और फिर हमने काफी सारे एग्जाम्पल से समझा था कि आत्मा होती है ना, जैसे री इनकारनेशन का हमने एक लड़की का एग्जाम्पल देखा था, स्टोरी देखा था, है ना, जैसे मरने के बाद किसी को डर लगता है ना, सॉरी, किसी को फोबिया होता है ना, अलग अलग तरह का, तो उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपको पिछले जन्म का कुछ असर रहता है। ठीक है, तो ये बताता है कि हमारा जीवन खत्म हो जाने के बाद जो आत्मा है वो नया शरीर के अंदर जाती है। ठीक है, आत्मा हमेशा रहती है और हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, वो है आत्मा। ठीक है, फिर हमने एक और एग्जांपल देखा था, है ना, एक और स्टोरी देखी थी, सॉरी, है ना, एक ओल्ड लेडी वाली, केज रहता है और चिड़िया रहती है। कोई बताएगा क्या था उसमें, क्या सीखा था हमने? कौन बताएगा? कोई और, किसी ने जिसने अभी तक आंसर नहीं किया हो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा खुद से। सबको याद है वो स्टोरी, ओल्ड लेडी और चिड़िया? नहीं? हाँ, ओके, सारास बताओगे क्या था उसमें? सर उसमें था कि जो बूढ़ी औरत थी उसने बस चिड़िया के केज को साफ किया। हाँ उस चिड़िया को वो कुछ नहीं देती थी, और वो चिड़िया बाद में मर गई थी। हाँ, तो वो बूढ़ी और इंटेलिजेंट थी? क्या वो, उसको आप कहोगे कि वो समझदार थी? नहीं? नहीं, नहीं। हाँ, तो वो केज को ही हमेशा ध्यान दे रही थी कि सोने का केज, सोने का पिंजरा मैंने रखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से चमकाऊंगी, रोज उठ के सुबह दिन में 3 बार साफ कर रही है ना, पर अंदर जो चिड़िया बैठी है उसके बारे में सोच ही नहीं रही है ना, पर वो धीरे 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 करके मर गई, है ना। तो यही एग्जाम्पल हमने समझा था कि हम अपने जीवन के साथ भी यही कर रहे हैं, है ना। ये शरीर क्या है, ये एक गोल्डन केज की तरह है ना, और आत्मा इसके अंदर वो पंछी है जो कैद है इस गोल्डन केज में, है ना। और हम किसको पोषण दे रहे हैं, किसको चमका रहे हैं? इस शरीर को, है ना। रोज अच्छे से नहाते हैं, बड़े अच्छे से क्रीम पाउडर लगा तैयार होते हैं, है ना, इसको चमका रहे हैं हम, है ना, इसको पोषण दे रहे हैं, इसको खाना खिला रहे हैं हम, है ना। पर अंदर जो बैठा है ना, हमारा छोटा सा पंछी आत्मा, है ना, उसको हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो शरीर का पोषण क्या है, कौन बताएगा? सर मेडिटेशन। शरीर का पोषण, इस बॉडी का पोषण क्या है? खाना। खाना, करेक्ट, है ना। तो इस बॉडी को पोषण है खाना, इसको ध्यान देना, है ना। और हमारी आत्मा का पोषण क्या है? मेडिटेशन। करेक्ट, है ना। तो हमारी आत्मा का जो पोषण है वो है मेडिटेशन। हमको जप करना है, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ने हैं, है ना। हम जितनी भक्ति करेंगे भगवान की, भगवान के भाव से हम जुड़ेंगे, वो हमारे आत्मा को पोषण देगा। ठीक है, जो हमारी आत्मा का फूड है वो उसे मिलेगा। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना। और हमने फाइनली, हम सब इस स्टेज में हैं जो ये मानते हैं कि हम सब क्या हैं, आत्मा। ठीक है, और मैं कभी भी मरूंगा नहीं, है ना, मैं इटर्नल हूँ। ठीक है, तो ये आत्मा। ठीक है, तो हम, भगवान ने आत्मा के बारे में क्या बताया है ना, सेकंड चैप्टर में, है ना। तो 4 वर्स आज हम सीखेंगे, 4 श्लोक। ठीक है, कि भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया है आत्मा के बारे में। ठीक है, ओके, वी कैन स्टार्ट द स्लाइड। तो मैं आप लोगों को रिसाइट करने का मौका दूंगा, तो आप लोग साथ, मेरे साथ साथ मिलके फिर से रिसाइट करेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड में अगर नॉइज हो, अगर आप शांत कमरे में अकेले ना बैठे हो, तो प्लीज आप म्यूट पे ही रह के साथ साथ में रिसाइट करेंगे। ठीक है, जिन लोग अकेले बैठे हैं, शांत से हैं, तो मैं आप लोग सबको अनम्यूट करूंगा, तो आप लोग फिर रिसाइट कर पाएंगे।
ठीक है। ओके, तो मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है? वो क्या है? हमने समझा था कि वो है आत्मा। ठीक है। यस, नेक्स्ट स्लाइड में मैं कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है। तो आज हम सबसे पहला सेकेंड चैप्टर का 13th वर्स हम लर्न करेंगे। ठीक है। तो ये श्लोक कैसे है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है 2.13। ठीक है। तो आप सबके पास, आई होप कि आपके पास ऐसे भगवत गीता होगी। ठीक है। तो मेरे पास ये है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पेज में साइड में लिखा रहता है ना, तो ऐसे लिखा हुआ है ना, कि चैप्टर नंबर है और उसके बाजू में वर्स नंबर लिखा होगा। जैसे 2.40 लिखा हुआ है ना, तो सेकेंड चैप्टर का 40th वर्स है। ठीक है। तो इस प्रकार से हर पेज में भगवत गीता में लिखा हुआ है। ठीक है, कि कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है वो। ठीक है। तो हम सेकेंड चैप्टर में भगवान ने आत्मा के बारे में क्या बताया है, तो ये हम जानेंगे। ठीक है। तो श्लोक इस प्रकार है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो देह हमको मिला है ना, देहिनो अस्मिन यथा देह, है ना, ये जो देह है ये अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता रहता है। तो कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं, है ना? जैसे कौमारम, कौमारम क्या होता है? बचपना। ठीक है। हम सब बच्चे थे। ठीक है। धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, है ना, तो एक यौवन स्थिति आती है ना, एडल्ट बनते हैं हम। और फिर धीरे धीरे जरा, जरा मतलब क्या होता है? ओल्ड एज, है ना। तो हर देह जो है, हर बॉडी जो है, वो इन 3 स्टेजेस से गुजरती ही है ना। कि पहले वो बचपना होता है, जैसे हम आसपास में अपने मम्मी पापा को देखते हैं और भी बड़े लोगों को देखते हैं, वो सब क्या है? वो सब के सब कभी ना कभी बच्चे थे, फिर कभी ना कभी यंग बने, और यंग होने के बाद ओल्ड एज ओल्ड हो गए। ठीक है। तो कौमारम, यौवनम और जरा, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है? तथा देहांतर प्राप्ति। भगवान कह रहे हैं कि इस देह के अंत हो जाने के बाद क्या मिलता है? उन्हें एक नया देह मिलता है ना। इस देह के अंत हो जाने के बाद एक नया देह मिलता है, और इन सारी चीजों से जो धीर व्यक्ति है, संयमी व्यक्ति है, वो सब इन सारी चीजों से विचलित नहीं होता, है ना। मुह्यति के मतलब क्या कह रहे हैं भगवान की? इन सारी चीजों से वो घबराता नहीं है, बेचैन नहीं होता, विचलित नहीं होता। ठीक है। तो भगवान ये कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम साथ में मिलकर रिसाइड करेंगे। ओके। देहिनो अस्मिन् यथा देहे यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर तथा दे आप लोग सब सुन लीजिए। पहले मैं रिसाइट करूंगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग रिसाइट करिएगा। और आसपास के आप लोग का अगर नॉइज है तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है। जो शांत कमरे में अकेले बैठे हैं वही लोग रिसाइट करें, ठीक है। बाकी लोग म्यूट पे रह के भी रिसाइट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरे साथ रिसाइट करना है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो। मैं अपनी लाइन कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप लोग फिर रिसाइट करेगा मेरे बाद, ठीक है। मैं जब पॉज लूंगा तो ओके, ठीक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी नाइस, ठीक है। तो आप लोग फिर से आपको अच्छे से रिसाइटेशन करना हो तो रिकॉर्डिंग सुनिएगा, है ना, और आप फिर से प्रैक्टिस करिएगा। आपको ये श्लोक याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो हमारी सोल होती है वो अलग अलग बॉडी में जाती है ना। वहां पे कौमारम, है ना, मतलब बॉयहुड, यूथ और ओल्ड एज से होते होते फिर अलग बॉडी में एंटर करती है, ठीक है। और जो सोबर पर्सन है वो इन सारी चीजों से bewildered नहीं होता, सच चेंजेस से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसकी मीनिंग लिखी हुई है। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at that, है ना। जैसे ही मृत्यु आती है तो ये जो सोल है वो इस बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जाती है। और एक सोबर पर्सन जो होता है इन सारी चीजों से विचलित नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि बॉयहुड, है ना, कौमारम, है ना, फिर यूथ आता है, यूथ, हाँ, फिर ओल्ड एज, और ये ओल्ड एज के बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार से हम, है ना, जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना, कि जैसे ये कपड़े हमारे पुराने हो जाते हैं तो हम नए कपड़े खरीद लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो देह के अंत हो जाने के बाद ये जो हमारा सोल है वो नई बॉडी में एंटर करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखाया गया है ना। तो जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही ये जो सोल है वो नई बॉडी में एंटर करता है। नेक्स्ट स्लाइड। देहांतर, है ना, बॉडी चेंजेस द बॉडी एंड सोल चेंजेस द बॉडी एंड एंटर्स इनटू द न्यू बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नए बॉडी में, और इतनी सारी ऊपर योनियां बताई गई हैं, इन योनियों में से किसी से भी आपको मिल सकता है ना। जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं, जिस प्रकार से पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, है ना, नए पत्ते आते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो सोल है वो नई बॉडी में एंटर करती है ना। तो इसमें दिखा रहा है कि कौमारम, यौवनम और जरा, है ना। तो जिसे जिसे हम बच्चों से बड़े होते जाते हैं, है ना, कौमार स्टेज से यौवन स्टेज में आते हैं, यौवन स्टेज से हम फिर वापस से जरा, जरा मतलब ओल्ड, ठीक है, ओल्ड स्टेज पे जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाने के बाद नए शरीर में जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला श्लोक पढ़ेंगे।
सेकेंड चैप्टर का इसी के बाद का 14th वर्स। ठीक, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायो नित्यस्तां तितिक्ष्व भारत। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगम अपायो नित्यस्तां तितिक्ष्व भारत। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, जैसे हमारी ये जो सेंसरी ऑर्गन है ना, ये क्या है, किन चीजों को झेलते हैं, गर्मी और सर्दी को झेलते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो सुख और दुख है ये भी हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। अगाम अपायो नित्यस, है ना, आते हैं और ये डिसअपियर हो जाते हैं, चले जाते हैं, है ना, हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है, अनित्यस है। ठीक है, आता है और जाता है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जीवन भर हमेशा सुख ही रहा हूं, है ना, नहीं होता कभी भी, है ना। जीवन में कोई ना कोई दुख कष्ट जरूर आता है ना। और कोई व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि वो जीवन में हमेशा दुख ही दुख भोगा है, कभी ना कभी सुख स्माइल उसके जीवन में आता ही आता है ना। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो सुख और दुख है ये सीजन्स की तरह है। ठीक है, जिस प्रकार से गर्मी और सर्दी आती है ना, और उसे हम सहते हैं, है ना। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, है ना, और मान लीजिए आपके यहाँ लाइट गोल है, तो आप क्या करेंगे, आप पेपर से पंखा करेंगे, किसी और चीज से करेंगे, बुक से हिलाएंगे, है ना। तो आप उसको सहते हैं, है ना, विचलित नहीं हो जाते। बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो हम अपने आप को गर्म करने की कोशिश करेंगे, पर उसे विचलित नहीं होते। तो उसी प्रकार से सुख और दुख भी हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि उन सारी चीजों को क्या करो, ताम तितिक्ष्व भारत कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि ताम तितिक्ष्व मतलब इन सारी चीजों को बिना विचलित हुए सहन करो, टॉलरेट करो, भगवान कह रहे हैं। हाँ, और इसे टॉलरेट करना सीखना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको रिसाइट करते हैं साथ में मिलके। ठीक है, मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोग फॉलो करते जाइए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायो नित्यस् तां तितिक्ष्व भारतः। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायो नित्यस् तां तितिक्ष्व भारतः। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगम अपायो नित्यस् तां तितिक्ष्व भारतः। वेरी नाइस। तो इसमें हम देख रहे हैं मीनिंग में कि ओ सन ऑफ कुंती, है ना, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, है ना, सुख और दुख, है ना, and their disappearance in due course are like appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scorn of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. है ना, कि ताम तितिक्ष्व भारत कह रहे हैं, इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, इनको टॉलरेट करना है, सहन करना है, भगवान कह रहे हैं। ये सब सीजन्स की तरह है, समर विंटर और समर सीजन की तरह है। सुख और दुख जो है वो हमेशा आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, है ना, कि जीवन की यात्रा में ये सब सुख और दुख, गर्मी और सर्दी की तरह सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है
है ना। और इन सब से क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में भगवान बता रहे हैं कि इन सब चीजों को टॉलरेट करना है, सहन करना है। ये आते जाते रहेंगे जीवन में, ठीक है। इनसे विचलित नहीं होना है हमें, ठीक है। तो बहुत अच्छी लर्निंग दे रहे हैं भगवान, ठीक है। तो इसी चैप्टर के 23rd वर्स में भगवान क्या कहते हैं, सोल के बारे में बता रहे हैं भगवान कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेवदन्ति यपो नाशोष्यति मारुत, ठीक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेवदन्ति यपो न शोष्यति मारुतः, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो आत्मा है वो किसी भी शस्त्र से काटी नहीं जा सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र उसे काट नहीं सकता। नैनम दहति पावक, है ना, किसी भी आग से ये जो सोल है उसे जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेवदन्ति अपो, है ना, जो पानी है वो भी इसे भिगा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। ना शोष्यति मारुता, और ये जो वायु है, ये जो हवा है ना, वो इसे सुखा भी नहीं सकती, है ना। तो ये बता रहा है कि ये जो हमारी आत्मा है वो क्या है, वो इटर्नल है, जैसा हम जानते हैं सत चित आनंद, ठीक है। ये हमेशा रहती है ना, और ये हमारे हृदय के अंदर है, ठीक है। तो आगे हम क्लासेस में देखेंगे कि आत्मा कहाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ आत्मा की प्रॉपर्टी बताई गई है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेवदन्ति अपो न शोष्यति मारुत, ठीक है। न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि में जलाया जा सकता है, न पानी उसे भिगो सकती है, और न ही हवा उसे सुखा सकती है, ठीक है। हम साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेवदन्ति अपो न शोष्यति मारुत। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेवदन्ति अपो न शोष्यति मारुत। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेवदन्ति अपो न शोष्यति मारुत। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम फिर से एक बार समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। द सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन, नॉट बर्न बाय फायर, नॉट मॉइस्चन बाय वाटर, और नॉट विदर्ड बाय द विंड, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि आत्मा की ये शाश्वतता को बताता है ना, कि आत्मा क्या है, हमारा सोल जो है वो इटर्नल है। कैसे? क्योंकि उसे किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, नेक्स्ट स्लाइड में है ना, किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, किसी भी चीज से उसे जलाया नहीं जा सकता है ना। नैनम दहति पावक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेवदन्ति अपो, है ना, किसी भी तरह से भिगोया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ना शोष्यति मारुत, ठीक है, किसी भी हवा से उसे सुखाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सब आत्मा की शाश्वतता को बताता है कि ये आत्मा कभी खत्म नहीं होती, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। और आत्मा सदैव रहेगी, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? सोल है, और ये सोल हमेशा रहती है, ठीक। इसी चैप्टर के 40th वर्ष में भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्वा यो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
नेहा विक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यायो न वेद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि नेहा विक्रम नाशोऽस्ति, है ना, कि इस पाथ में अगर आप लगे रहोगे, ये कौन सा पाथ कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं यहाँ पे भक्ति के पथ पे अगर हम लगे रहते हैं तो इसमें जो भी भक्ति हम कर रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी इस चीजों में हम थोड़ा छोटा सा छोटा प्रयास भी हम कर रहे हैं, उसका कभी क्षय नहीं होता, है ना, ना ही वो कम होगा, ना ही उसका नाश होता है, कभी कभी जीरो भी नहीं हो जाएगा, है ना। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते। ठीक है, हमारा छोटा से छोटा प्रयास भी जो होगा भक्ति के मार्ग में किया हुआ, वो कभी खत्म नहीं होता, ना कभी कम होगा ना कभी खत्म होगा, है ना। और इस कार्य में लगे रहेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? हम बड़े से बड़े भय से, है ना, बड़े से बड़े खतरनाक पाप से भी हम बचे रहते हैं। ठीक है, व्यक्ति सबसे बड़े खतरनाक प्रकार के भय से बचा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं, तो हम मिलकर रिसाइट करेंगे, है ना, और इसको और अच्छे से समझेंगे। पहले हम रिसाइट करते हैं। नेहा विक्रम नाशो अस्ति नेहा विक्रम नाशोऽस्ति नेहा विक्रम नाशो अस्ति नेहा विक्रम नाशोऽस्ति प्रत्वायो न विद्यते प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ओके, तो मीनिंग में भगवान तो मीनिंग में भगवान ने बताया, इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। भगवान क्या कह रहे हैं कि हम छोटा सा छोटा एंडेवर, है ना, इस भक्ति के मार्ग में अगर हम करेंगे तो उसमें हमारा कभी भी लॉस नहीं होता, वो कभी भी कम नहीं होता, है ना। हम छोटा सा छोटा प्रयास जो करेंगे वो हमें बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े भय से हमें बचाता है। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से कैसे समझेंगे कि जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि हम इस जीवन में जो भी काम करते हैं, है ना, जैसे मैंने पढ़ाई की, है ना, बचपन से लेके हमने हर एक क्लास पास करते करते मैंने ग्रेजुएशन किया, है ना, किसी ने इंजीनियरिंग की, किसी ने डॉक्टर किया, है ना, उसके बाद और उसने पढ़ाई की, तो ये सारी पढ़ाई जो है ये मेरे साथ अगले जीवन में जाएगी नहीं। मैं वापस फिर से बच्चा बनूंगा तो वापस फिर से डॉक्टर बन सकता हूँ अगर मैंने डॉक्टर की पढ़ाई इस जीवन में की? नहीं, है ना। मैं जो भी काम, जो भी पैसा मैंने इस जीवन में कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, मान लीजिए मैंने 100 करोड़ रुपए कमाए, है ना, अगले जीवन में जाऊंगा तो मेरे पास 100 करोड़ रुपए आएगा? नहीं, है ना। तो इस जीवन में जो भी चीजें हम जमा करते हैं वो सब का नाश हो जाता है ना, वो लॉस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं हम, है ना, जो भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान के लिए जो भी सारी चीजें करेंगे, वो सारी चीजों का कभी भी लॉस नहीं होता, उनका कभी भी वो खत्म नहीं होते, वो इवन कम भी नहीं होते, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दिखा रहा है कि
हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो सब खत्म हो जाती है। अगले जन्म में हमको फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है, फिर से स्टार्टिंग से हमको पढ़ना पड़ेगा ABCD फिर से। भले इस जीवन में मैं डॉक्टर हूँ, है ना, बहुत अच्छी पढ़ाई किया मैंने, IIT ग्रेजुएशन, है ना, बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई लिखा किया, PhD तक के पढ़ा मैंने, है ना, पर अगले जीवन में मुझे फिर से ABCD पढ़नी पड़ेगी, फिर से स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी इस जीवन का मेरे साथ नहीं जाता कोई भी चीज, पर क्या चीज जाती है मेरे साथ, वो जाती है भगवान की भक्ति। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि भगवान की जो भक्ति है ना, वो कभी भी क्षय नहीं होती, कम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैंने इस जीवन में 60% भक्ति की तो अगले जीवन में भगवान उसको कम करके 40 कर देंगे या 0 कर देंगे, है ना, बाकी सारी चीजें 0 कर दे रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इसमें नेहा विक्रम नाशो अस्ति, ना कोई उसमें नाश होता है ना कभी क्षय होता है ना, प्रत्वायो न विद्यते, है ना, वो कम भी नहीं होती, भगवान कह रहे हैं, है ना, कि मैं अगर 60% भक्ति किया हूं तो मैं 60 से ही चालू करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 60% भक्ति कर ली है, भगवान को खुश किया है ना, भगवान से भाव से जुड़ा रहा हूं, तो अगले जीवन में कम हो जाएगा, चलो अब इस बार थोड़ा सा कम कर देते हैं, अगला नया जीवन है करके, है ना, अब तुम्हारे को वहां से थोड़ा कम मिलेगा। तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान क्या करते हैं, वहीं से आपकी भक्ति को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप सब, है ना, इतने छोटे स्टेज में बचपने से हमको जो ये जो भक्ति मिली है, इसका हमको बहुत आदर करना चाहिए। और हमको अपने आप सब बहुत लकी हैं, है ना, कि इतने जल्दी हम भगवान से जुड़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हमने कर्म किया है पिछले जीवन में, है ना, भगवान की भक्ति की है, तभी हमें इतने जल्दी भगवान से जुड़ने का मौका मिल रहा है ना। जीवन में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है ना, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। पर एक चीज की गारंटी है, वो क्या कह रहे हैं भगवान, कि भक्ति की 100% गारंटी है कि ये आपके साथ अगले जीवन में जाएगी। ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस आत्मा का जो फूड है ना, ये जो न्यूट्रिशन है, इसको हम दें, है ना, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ें, जप करें, जिससे हमारी आत्मा को भी पोषण मिले, हम भगवान से जुड़े, और ये जो भक्ति है ये हमारे साथ अगले जीवन में जाएगी। ठीक है, तो इसका 100% गारंटी है। और इसके उदाहरण कौन है, जैसे केवट जी, केवट महाराज हैं, है ना, ध्रुव महाराज है। ठीक है, तो केवट जी ने भी अपने पिछले जन्म में बहुत सारी भक्ति की थी, तभी उनको ये मिला, है ना, राम जी के दर्शन मिले, है ना। और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, है ना, तो प्रहलाद जी जो पूरे समय भगवान को याद करते थे, उनको इतने सारे कष्ट हुए, इतने सारे भय हुए, पर भगवान उन्हें सारी चीजों से बचाते रहे हर समय। तो ये बताता है कि हमें बड़े से बड़े भय से भगवान की जो छोटा सा कार्य भी हम करते हैं, है ना, छोटा सा छोटा प्रयास भी हम करते हैं, तो उसे भगवान एक्सेप्ट करते हैं और हमें बड़े से बड़े दुख से बचाते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का ये एग्जाम्पल है कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, बचपने से करनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, निरंतर जप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ने में आपको थोड़ा वो लग सकता है, तो आप क्या करें, कथा सुने, है ना, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज सुने भगवान की। ठीक है, तो इससे हमारा माइंड इंटेलिजेंस प्योर होगा। ठीक है, तो थोड़ी देर हम जप करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों का डाउट्स लेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। ओके, दिव्यांशी हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। बड़ा गुरुजी, हम लोग जैसे आत्मा चेंज हो जाती है तो आत्मा फिर से उसी बॉडी में नहीं जा सकती? हाँ, आत्मा फिर से उसी बॉडी में नहीं जा सकती, है ना। आत्मा अगर उस शरीर से बाहर निकल गई है तो वापस नहीं जाती, है ना। भगवान फिर उसे नया बॉडी देते हैं फिर। थैंक यू सर। ठीक। हाँ, हरे कृष्ण। उत्कर्ष सर सर हाँ जब ना आत्मा बॉडी से निकल जाती है तब सर जब वो भगवान के पास जाती है तो वो वापस कैसे आ जाती है दूसरे बॉडी में? भगवान के पास नहीं जाती, है ना। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, तब फिर वो आप वापस नहीं आते। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। पर अगर आपके अंदर इच्छाएं हैं, आपके अंदर कर्म ऐसे कुछ हैं, है ना, तो आप वापस इस वर्ल्ड में फिर से जन्म लेते हैं और बार बार जन्म लेते रहते हैं, ठीक है। तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम कैसे बचेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आगे की क्लास में, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके अद्विका। राधे राधे सर। राधे राधे। बोले। सर क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हैं वो थ्री मतलब हम लोग की बॉडी का स्टेट? 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी बोल रहे हो आप। तो पहला जो है स्थूल शरीर, जो हमको दिखता है बाहर से, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस बॉडी, ठीक है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, ठीक है, जो हमको दिखता नहीं है, सूक्ष्म शरीर, जिसे हम सटल बॉडी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और तीसरा होता है आत्मा, सोल, ठीक है। 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी। सर कैन आई लीव? हाँ हाँ, ठीक है।
पर फिर भी अगर आप दूसरे लोगों के डाउट सुनोगे ना तो आपको हेल्प करेगा। ओके, यशवर्धन बोलो। सॉरी, यशवर्धन, हाँ बोलो। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मुझे नैनन छिंदंती यार पता है। नैनम चिंदंती वाला पता है, वेरी नाइस। बताओगे रिसाइट करके? जी। हाँ बताओ। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम नैनम दहति पावक न क्लेवदन्ति अपो। न क्लेवदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। वेरी नाइस, चलो हाई फाइव। ये वेरी गुड। बाकी 3 भी याद करना, ठीक है? ओके सर। वेरी नाइस। ओके, हिताक्ष। हाँ है ना सर, अगर कोई आदमी बुरा काम करे और जब उसकी मृत्यु होने वाली हो तो उसको कौन लेके जाता है? हाँ, तो जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपके लिए मृत्यु के बाद लोग आते हैं। जैसे आपके कर्म अच्छे नहीं है तो यम आएंगे, है ना, वो आपको नए जीवन के लिए ले जाएंगे, है ना। तो कर्म के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो भगवान आएंगे आपको लेने, ठीक है। तो ये हम आगे क्लास में सीखेंगे, बताया जाएगा कि क्या होगा और अच्छे से, ठीक है। ओके, और बाकी लोग को किसी का डाउट होता है आगे और तो आप अपने कोऑर्डिनेटर मैम को मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे लोगों को डाउट हो गया? हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।